हर ट्रेडर एक जंग लड़ रहा है, लेकिन ये जंग मार्केट के साथ नहीं है, ये जंग तो अपने ही जहन के अंदर है। तो आज हम मार्क डगलस के उन इनकलाबी आइडियाज़ को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें सिखाते हैं कि ये नफ्सियाती जंग जीतनी कैसे है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इतने ज़हीन लोग इतनी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजीज के साथ नाकाम क्यों हो जाते हैं? मसला आखिर है कहाँ? क्या चार्ट्स में कोई गड़बड़ है या मसला कहीं और है, हमारे अपने अंदर? आमतौर पर क्या होता है, लोग अपनी नाकामी का सारा मलबा अपनी स्ट्रैटेजी पर डाल देते हैं, बस एक बेहतर सिस्टम की तलाश में लगे रहते हैं। लेकिन मार्क डगलस ने आकर इस पूरी सोच को ही पलट दिया। उन्होंने कहा, भाई, मसला आपके सिस्टम में नहीं, मसला आपके माइंडसेट में है। और सच पूछें तो यही वो एक बात है जो सब कुछ बदल देती है। अच्छा, तो अगर स्ट्रैटेजी मसला नहीं है तो फिर असल मसला है क्या? मार्क डगलस के मुताबिक ये एक ऐसी ताकत है जो हमारी बेहतरीन से बेहतरीन स्ट्रैटेजीज को भी नाकाम कर देती है, और वो ताकत है हमारे अपने जज्बात। देखिए, मार्क डगलस का कहना है कि अपने जज्बात से लड़ना छोड़ दें। वो दुश्मन नहीं हैं, वो तो मैसेंजर हैं। वो आपके अंदर से पैगाम ला रहे हैं, वो आपके सबसे गहरे खौफ और यकीन की तरफ इशारा कर रहे हैं, और इनको सुनना यही कामयाबी की तरफ पहला कदम है। हैरत की बात यह है कि डगलस ने यह दरियाफ्त किया कि ट्रेडिंग की तकरीबन हर गलती एक ही नफ्सियाती रास्ते से गुजरती है। ये एक यूनिवर्सल पैटर्न है, और इसे समझ लेना खुद को बचाने के बराबर है। ये सब शुरू होता है एक जज्बे से, चाहे वो खौफ हो, लालच हो या उम्मीद। फिर ये जज्बा एक ऐसी नफ्सियाती तकलीफ पैदा करता है जो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, और इस तकलीफ से भागने के लिए हम एकदम से कोई फैसला कर लेते हैं जो कि तकरीबन हमेशा ही गलत होता है। यही वो फंदा है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। और ये कॉल इस पूरे मसले की जड़ को पकड़ लेता है। ट्रेडर्स को लगता है कि वो मार्केट का रिस्क मैनेज कर रहे हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ अपनी जज्बाती तकलीफ को कम करने की कोशिश में लगे होते हैं। और बस यही वो लम्हा है जहां मंतिक खत्म होती है और तबाही शुरू। तो चलें इन 4 बड़े जज्बाती दुश्मनों से मिलते हैं जो किसी भी ट्रेडर के करियर को तबाह कर सकते हैं। पहला है खौफ, लेकिन ये सिर्फ पैसे खोने का डर नहीं है, ये उससे कहीं गहरा है। ये डर है गलत साबित होने का। ये डर है कि एक लूजिंग ट्रेड हमें ये बता देगी कि हम काबिल नहीं हैं, कि हम फेलियर हैं। मतलब हम अपनी पूरी इज्जत नफ्स एक ट्रेड के नतीजे से जोड़ देते हैं। और फिर ये खौफ हमसे क्या करवाता है? हम जीतने वाली ट्रेड्स को जल्दी जल्दी काट देते हैं और नुकसान वाली ट्रेड्स को बढ़ने देते हैं। अच्छे मौकों से डर के पीछे हट जाते हैं। कितनी अजीब बात है ना कि गलत साबित होने से बचने की कोशिश में हम अपनी नाकामी को खुद ही यकीनी बना लेते हैं। तो इस खौफ का इलाज क्या है? बहुत सादा, बस एक हकीकत को कबूल कर लें। वो ये कि किसी भी एक ट्रेड का नतीजा मुकम्मल तौर पर रैंडम होता है। फोकस नतीजे पर नहीं, बल्कि अपने प्रोसेस को बार बार ठीक से करने पर होना चाहिए। जब नुकसान को ज़ाती नाकामी समझना छोड़ देंगे ना, तो खौफ का कंट्रोल भी खत्म हो जाएगा। दूसरा दुश्मन है लालच, लेकिन ये वो वाला लालच नहीं जिसका आप सोच रहे हैं। डगलस के मुताबिक ये ज़्यादा पैसों की ख्वाहिश नहीं, बल्कि सही होने का जो नशा है ना, उसे कायम रखने की ख्वाहिश है। ये वो एहसास है कि मैं मार्केट को कंट्रोल कर रहा हूं। और इसी चक्कर में ट्रेडर्स अपने ही बनाए हुए उसूल तोड़ देते हैं। वो सोचते हैं, नहीं यार, ये ट्रेड तो कुछ खास है, ये तो जैकपॉट लगेगा, और वो अपने मंतकी सिस्टम को इस एक लम्हे के जज्बाती मजे के लिए कुर्बान कर देते हैं, और अक्सर जीता हुआ सारा मुनाफा मार्केट को वापस दे बैठते हैं। तो लालच का इलाज क्या है? खुद को नतीजे से अलग कर लें। काम ये नहीं है कि हर ट्रेड से ज़्यादा नफ़ा निचोड़ा जाए, बल्कि काम ये है कि अपने प्रोसेस को हर बार परफेक्ट तरीके से फॉलो किया जाए। जब प्रोसेस ही इनाम बन जाता है तो लालच की कोई जगह ही नहीं बचती। तीसरा दुश्मन है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, मौका गवा देने का खौफ। ये वो बेचैनी है जो तब होती है जब मार्केट आपके बगैर ही तेजी से भाग रही हो। ये इस झूठे यकीन से आती है कि अगर ये मौका निकल गया तो बस फिर कोई चांस नहीं मिलेगा, और यही चीज पागलपन के फैसले करवाती है। फोमो की वजह से लोग चलती ट्रेन पर कूदने की कोशिश करते हैं। अपना प्लान, अपना सब्र, अपना डिसिप्लिन, सब कुछ भूल जाते हैं। पीछे रह जाने के डर से वो अपना सबसे बड़ा हथियार यानी अपनी स्ट्रैटेजी ही फेंक देते हैं। फोमो का इलाज एक माइंडसेट शिफ्ट है। ये समझना कि मार्केट तो मौकों का एक ना खत्म होने वाला समंदर है। एक लहर छूट गई तो क्या हुआ, अगली लहर हमेशा आती है। असल गलती ट्रेड का छूट जाना नहीं है, असल गलती तो अपने सिस्टम से बाहर जाकर ट्रेड लेना है। जब ये सूझ पक्की हो जाए तो सब्र बोझ नहीं बल्कि ताकत बन जाता है। और आखिर में वो दुश्मन जो सबसे मासूम लगता है लेकिन शायद सबसे खतरनाक है, और वो है उम्मीद।
जिंदगी में उम्मीद बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ट्रेडिंग में ये जहर है। ये तब पैदा होती है जब ट्रेड आपके खिलाफ जा रही हो और आप मार्केट के सिग्नल्स को नजरअंदाज करके बस दुआ कर रहे हो कि काश ये वापस मुड़ जाए। उम्मीद फिर कहानियां सुनाती है, ये नुकसान वाली पोजीशन को होल्ड करवाती है, ये सोच करके बस थोड़ी देर और, ये गलत होने की तकलीफ को सिर्फ टालती है और इस चक्कर में एक छोटे से कंट्रोल किए जाने वाले नुकसान को एक बहुत बड़ी तबाही में बदल देती है। इसका इलाज है मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर देना। ये मान लेना कि मार्केट कभी गलत नहीं होती, सिर्फ हमारी राय गलत हो सकती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट से बहस नहीं करता, वो इसके फैसले को सुनता है, अपने नुकसान को जल्दी से काटता है और अगले मौके की तरफ बढ़ जाता है। तो हमने दुश्मनों को तो पहचान लिया, अब सवाल यह है कि इनसे लड़ना कैसे है। जवाब एक मुकम्मल ज़हनी तब्दीली में है। मतलब एमेच्योर वाली सोच को छोड़कर एक प्रोफेशनल की तरह सोचना शुरू करना है। और ये फर्क जमीन आसमान का है। एमेच्योर ट्रेडर एक नजूमी बनने की कोशिश करता है, उसका मकसद होता है सही साबित होना, उसके लिए नुकसान एक पर्सनल फेलियर है। लेकिन दूसरी तरफ प्रोफेशनल एक बिजनेसमैन की तरह सोचता है, उसका मकसद है कंसिस्टेंसी और नुकसान उसके लिए बिजनेस की एक कीमत है, एक एक्सपेंस है। ये सिर्फ सोच का फर्क नहीं, ये एक बिल्कुल ही अलग खेल है। तो ये प्रोफेशनल माइंडसेट हासिल कैसे हो? मार्क डगलस ने मास्टरी के लिए एक बिल्कुल वाज़ेह 3 सुतूनों वाला रोड मैप दिया है। ये 3 स्तून हैं। पहला, गैर यकीनी सूरत-ए-हाल को दिल से कबूल करें, मान लें कि आपको नहीं पता आगे क्या होगा। दूसरा, प्रोबेबिलिटीज में सोचें, मतलब एक ट्रेड का ना सोचें, अगली 100 ट्रेड्स के मजमूई नतीजे का सोचें। और तीसरा, अपने सिस्टम को फॉलो करें, हर बार बिना किसी शक के, बिल्कुल एक मशीन की तरह। और हम अपनी बात इस ताकतवर कोल पर खत्म करते हैं, मार्केट कभी गलत नहीं होती, वो तो बस है। ये एक बहुत गहरी याद दहानी है कि कामयाबी मार्केट को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल करने में है। यही मार्क डगलस के फलसफे का असल निचोड़ है और शायद ट्रेडिंग में मास्टरी की यही एक चाबी है।